सास की ममता। विवाह को कुछ ही दिन हुए थे और काम वाली बाई भी नहीं आई थी, इसलिए नीता बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिर कर टूट गया। कप टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आज से सास दौड़ती आई और उससे बोली, बेटी क्या हुआ? नीता बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। फिर सास बोली, बेटी कोई बात नहीं है, कप ही तो फूटा है, तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या आवश्यकता है? मेहंदी भी नहीं उतरी है अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, सालू, इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, क्योंकि भाभी अभी इस घर में नई नई आई है। सालू ने कहा, ठीक है माँ। सास फिर बहू से बोली, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते नीता के आंसू में प्रसन्नता के आंसू छला गए और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई। आप मेरी माँ से भी अधिक ममता लिए मेरे लिए रखती हो। अगर घर में ये कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया और किसी न किसी बात पर वो भाभी पर चिल्लाती थी। भाभी भी क्रोध से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आए हूँ तब से रोज़ दो चार खड़ी खोटी न सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, सदैव मेरी मायके वाले को कोसती रहती हो। हमेशा ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस किया करती थी। नीता ने घर के अलावा और कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वो डर गए थे, इसलिए विवाह से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और इस अनजान डर को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने के कारण से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात करूं। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? नीता बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ मालूम है, आज मेरे हाथ से कांच का कप टूट गया तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी माँ ने बोलना आरंभ कर दिया, बेटा फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा उत्तर दे दिया ना। और हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी की बात सुनना मत। तभी बात को काटते हुए नीला बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य में हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? नीता बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में नीला बोली, अब आप समझ गए ना सारी बात? और माँ, एक बात और आपसे कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। नीता बोली, माँ काश आप भी मेरी भाभी के साथ मेरी सासू माँ की तरह व्यवहार किया करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। इसके बाद अपनी बेटी की ये बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। नीता उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, नीता तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। विवाह के पश्चात नई जिंदगी की शुरुआत में यदि आज सास समझदारी से काम नहीं लेती
अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी में आपसी दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रेम को टूटने से हम सभी रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े बिल्कुल नहीं होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है अगर बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। दोस्तों, अगर कहानी ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।